मैं केवल दो तीन बातें बोलना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि जो कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई अपर्याप्त है। वो छोटे अफसरों को उसमें फंसाया गया है। असल में तो ये मामला जिला अधिकारी मतलब जिसे हमारे यहाँ कलेक्टर बोलते हैं और एसपी का मामला है। तो सबसे पहले अगर अधिकारियों पे कार्रवाई है होनी है तो वो दो अधिकारियों के ऊपर होनी चाहिए, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि बाबा को इससे निकालना, सूरजमल क्या जो भी नाम है उनका, वो एकदम गलत है। क्योंकि जो मुख्य कारण है वहां पर लोग क्यों पहुंचे, क्यों लोगों की मौत हुई, उसका मुख्य कारण वो बाबा है। क्योंकि उसने का जो वीडियो जो वायरल हुआ है उसके अंदर वो कहता है कि आप बिना मेरी रज लिए मत जाना, है ना। तो वो जो है वो सीधा सीधा एक तरीके से आमंत्रित कर रहा है लोगों को, और उसी के बाद में ये पूरी घटना हो रही है। तो दूसरी बात ये है कि उसका एफआईआर में नाम होना। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस तरीके का जो स्टैंपेड है ना, ये पहली बार है ना आखिरी बार है। सवाल ये है कि इसके लिए या तो कोई कानून बने और वो कानून का सख्ती से पालन हो। नहीं तो कभी स्टेशन के ऊपर होता है, कभी बाबा के यहाँ होता है, कभी किसी नेता के यहाँ भी हो जाता है, या कभी किसी मंदिर में भी हो जाता है। ये सब लगातार सिलसिला लगातार चलता रहता है। तो इसके अंदर एक बहुत क्लियर कट कानून की जरूरत है ना। क्योंकि यहाँ पर तो जंतर मंतर, अभी मैं दिल्ली में हूँ, जंतर मंतर पे तो तुरंत लागू कर देते हैं। आप आइए यहाँ पर कि हमें प्रदर्शन करना है, पुलिस एक पूरा फॉर्म दे देगी, फॉर्म में भरा लेगी कि आपके 10 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, 100 लोग से ज्यादा होंगे तो परमिशन आपको नहीं देंगे। कितने बाई कितने का आपका टेंट लगेगा, 10 बजे आपको लगाना पड़ेगा, 5 बजे जो है वो सब तरफ से शिकारी कुत्ते लेकर के पूरा सब आ जाते हैं, सबको खाली करा देते हैं, है ना। तो मतलब मेरा ये है कि आपको कुछ ना कुछ तो कानूनी रूप भी देना पड़ेगा। लेकिन इससे जो आगे की बात कहना चाहता हूं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है अंधविश्वास की बात। और वो जो है उसको खत्म करना जरूरी है। क्योंकि ये जितने बाबा हैं, चाहे वो बागेश्वर धाम हो या जितने हैं, ये सब चमत्कार के ऊपर अपनी पूरी दुकानदारी चलाने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने जो पूरा का पूरा अभी जो है, वो बहन कह रही थी कि जो है कीचड़ के अंदर फंसे हैं, तो कीचड़ के अंदर तो पूरा भारतीय समाज ही फंसा हुआ है। और इसीलिए कमल खिल रहा है यहाँ पर, है ना। यही कीचड़ है, और कीचड़ ये किसका है? अंधविश्वास का है, या कुरीतियों का है, ये अज्ञानता का है ना, ये मूढ़ता का है। ये जो मुख्य बात है, मुझे लगता है कि इसको रोकने के लिए बहुत कड़ा कानून होना चाहिए। मतलब ये बात जब स्पष्ट है कि आप कोई मंत्र पढ़ लो, या कोई आप किसी से फुकवा लो, या आप किसी की धूल लगा लो, उससे इलाज नहीं संभव है, ये बात एकदम जब स्पष्ट है, तो इसको लेकर के महाराष्ट्र के अंदर कानून बना हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर जो है अंधश्रद्धा निर्मूलन जो पूरा संगठन है, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के नेतृत्व में जो काम करता रहा, जिनकी हत्या हो गई, जिन्होंने इसको चैलेंज करने का काम किया था। तो आप ये भी समझिए कि आप अंधश्रद्धा इतनी ज्यादा हो गई है कि जो लोग हत्या करते हैं, है ना, वो लोग कोई इस कारण से नहीं करते कि वो नरेंद्र दाभोलकर से, या जो है कॉमरेड गोविंद पानसारे से, या प्रोफेसर कुलवर्गी से, या जो है गौरी लंकेश से उनको कोई व्यक्तिगत परेशानी है। वो इसलिए करते हैं कि उनको ये घुट्टी पिलाई गई है, उनका अंधविश्वास ये पैदा कर दिया गया है कि ये लोग खतरा बने हुए हैं हिंदुओं के लिए। क्यों? क्योंकि ये तर्क की बात करते हैं, ये अंधविश्वास के खिलाफ में बात करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर, और मैं तो ये एक तरीके से, मैं बहुजन संवाद भी एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, है ना, जिनका जो है लाखों करोड़ों के अंदर जिनका व्यूज है, उनको इस तरीके की, उनको कौन रोकता है भाई? इस तरीके के बाबाओं के खिलाफ में अगर आप कंटिन्यूस आप कैंपेन करना शुरू कर दें ये चमत्कार और अंधविश्वास के खिलाफ में, तो काफी कुछ इसके ऊपर रोक लग सकती है। लेकिन वैसा ही ये जो है हम लोगों का जैसा जो कार्यक्रम है, तो लोगों को भी लगता है कि 122 या 125 लोगों की मौत हो गई तो शमशानी भाव आता है कि नहीं नहीं अब क्या रखा है सबके अंदर, आखिरी में तो खाली हाथ ही जाना है। इसी तरीके की बात होती है कि हम लोग अभी बातचीत की, लेकिन ये कंटिन्यूअसली कुछ नहीं चलता। मुझे लगता है इसके अंदर संगठनात्मक स्तर पर जागरूकता पैदा करने का काम, कानून बनवाने का काम, और अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का काम है। लेकिन
जो टाइटल है वो एकदम स्पष्ट है कि जो मोदी योगी की जो जोड़ी है, उन्होंने क्लीन चिट दिलवाने का काम भोले बाबा को किया है। ये पूरा तंत्र है जो उन्हें बचाने का काम कर रहा है, जो देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। बहुत शुक्रिया तिवारी जी।